अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। अक्सर वालिदैन ये कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं कि बच्चे हमारी बात जो है वो नहीं मानते। लातादाद कमेंट्स जो है वो इसके ऊपर आते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि बच्चों को अपनी बात किस तरह से समझाएं, क्यों आखिर जो है वो बच्चे हमारी बात नहीं मानते। इतना सब कुछ उनकी बातें हम मानते हैं लेकिन वो जो है हमारी बात नहीं मान रहे होते। आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके बाद आपके बच्चे काफ़ी हद तक आपको जो आपकी बात मानने लग जाएंगे अगर आप सही तरह से उनको प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप एक वाइट एलिफेंट के बारे में नहीं सोचिए, आप मेरी शर्ट के कलर के बारे में नहीं सोचिए, तो आप मुझे बताइए कि आप इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है। तो यकीनी तौर पर जिस चीज़ से मैं मना कर रहा हूँ आपके जहन में वही चीज़ चल रही होगी। आपके जहन में वाइट एलिफेंट भी आ गया होगा, शर्ट का कलर भी अब आपको याद रहेगा। हुआ क्या है, बेसिकली हमारा जो जहन है ना, ये नहीं को प्रोसेस नहीं करता, बल्कि जब हम किसी चीज़ को नहीं बोलते हैं तो हमारा माइंड उसको और ज़्यादा विजुलाइज करने लग जाता है। यानी बच्चे को जब आप कहते हैं कि ये नहीं खाइए, तो फौरी तौर पे उसका जहन उस जिसको आपने नहीं कहा है उसको विजुलाइज करने लग जाता है, उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसको वो विजुलाइज करता है, जहन उसके बारे में और ज़्यादा फोकस हो जाता है और बच्चा फिर उस काम की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि जब मैंने कहा नहीं सोचिए एक एलिफेंट के बारे में वाइट कलर के, तो आपका जहन फौरी तौर पे उसने विजुलाइजेशन स्टार्ट कर दिया और आपको मजबूर किया कि आप वो काम करें। इसका मतलब क्या है कि मैंने कम्युनिकेट ही गलत अंदाज में किया था। मुझे वो चीज़ बतानी थी जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे ये कहना चाहिए था कि आप मेरे लेक्चर के को फोकस कीजिए, आप मेरी बात को फोकस कीजिए, तो आपका जहन उस तरफ जाता, बजाय इसके कि मैंने उस चीज़ की तरफ आपको लेके गया जो मैं नहीं चाहता। बिल्कुल इसी तरीके से हम बहुत सारे टाइम बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, सारा दिन में वो नहीं के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है कि ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, यहाँ नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए। अब सवाल ये पैदा होता है, वालिदैन दूसरा सवाल ये करते हैं कि अगर नहीं बोलना छोड़ दें तो फिर बच्चे को बात कैसे समझाएं। नहीं की जगह पर आपको वो जुमला बोलना है जो जुमला आप उसके बदले में चाहते हैं। मिसाल के तौर पे शोर नहीं मचाइए, इसके बदले में आप चाहते क्या हैं बच्चे से? आप चाहते हैं कि बच्चा खामोश रहे। तो आप बजाय ये कहें कि शोर नहीं मचाइए, आप ये कहिए कि बेटा खामोश रहिए। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, अब जो उसके जहन में पिक्चर बनेगी वो किस चीज़ की बनेगी? खामोशी की। अब जो वो विजुलाइज करेगा वो खामोशी को विजुलाइज करेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, बच्चा उसमें आके इंटरप्ट कर रहा है, बीच में आपको तंग कर रहा है और आप कहते हैं कि बीच में नहीं बोलिए। आप इस तरह से कहते हैं, आप इसको ये नहीं कहिए कि बीच में नहीं बोलिए, आप कहें कि पहले मामा बाबा को अपनी बात फिनिश करने दीजिए, फिर हम आपकी बात सुनते हैं। तो इस तरह बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप होगा और वो जो नहीं है ना कि शोर नहीं कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, इसको आप रिप्लेस कर देंगे किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ। दूसरी चीज़, टिप नंबर 2, कि टॉक टू द चाइल्ड, टॉक टू किड्स, डोंट ऑर्डर। हम ज़्यादातर कम्युनिकेशन हमारी ऑर्डर के ऊपर बेस कर रही होती है। ये कीजिए, वो कीजिए, यहाँ नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए, यहाँ आ जाइए। आप ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर, आप बात नहीं करते। बच्चे चाहते हैं कि बच्चों से कम्युनिकेशन की जाए। आप खुद सोचिए, अगर आपको सारा दिन कोई आपसे बात ना करे, सिर्फ ऑर्डर करता है, जैसे बॉस होता है ना, बॉस आपसे बात नहीं करता, वो ऑर्डर करता रहता है, तो बुरा लगता रहेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन देते रहना सारा दिन, और हमें लगता है कि हम बच्चों को बहुत टाइम दे रहे हैं। दैट्स रॉन्ग। हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों के बॉस बन गए हैं। हम बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, हुक्म पे हुक्म दिए जा रहे हैं। बच्चों से बात किया करें। बच्चे स्कूल से आए, उनसे खुद से पूछें आज का दिन कैसा रहा, कौन सा उनका बेस्ट फ्रेंड है, क्या उनकी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो फील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा खामोश बैठा हुआ है तो उससे जाके बात कर लीजिए, क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। मतलब उसको इंगेज करें अपने साथ, ना कि हर वक्त उसको जो है वो आप समझाते फिरें। तीसरी टिप क्या है कि कम्युनिकेशन में एक और गलती वालिदैन ये करते हैं, जब बच्चा किसी अच्छे काम के अंदर इन्वॉल्व होता है ना, जैसे अपना पसंदीदा काम कर रहा है, खेल रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, ये वो काम है जो उसको प्लेजर दे रहे होते हैं। हम दूर से आवाज़ लगाते हैं, मोबाइल बंद कर दो, टीवी बंद कर दो और फला काम करना शुरू कर दो। हम
उस प्लेजर को रिप्लेस करते हैं किसी ऐसी एक्टिविटी से जिसमें बच्चे को प्लेजर नहीं मिल रहा होता। मिसाल के तौर पे टीवी बंद करके पढ़ने बैठ जाओ। अब टीवी एक अलग चीज़ है, वो प्लेजर अलग है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है। तो ऐसे में बच्चे को या बीच में से जाके मोबाइल छीन लेते हैं या अचानक से जाकर टीवी बंद कर देते हैं, ये बड़ा नेगेटिव इमोशंस जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप करता है। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वो जो एक इमोशन की पीक आई हुई है ना, प्लेजर की पीक है, उसको थोड़ा डाउन होने दें। देख लें प्रोग्राम कितना बाकी रह गया, लेट सपोज 5 मिनट का रह गया, 10 मिनट का रह गया, तो थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर लेके आइए। उस बच्चे को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि बेटा 10 मिनट के बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो फिर आपने ये काम करना है, या 10 मिनट के बाद आप आके उसे बंद कर दें जब वो प्रोग्राम एंड हो जाए। बीच में से आप छीन के उसको बोलते हैं ना पढ़ने बैठो, पर रिजल्ट नहीं आते अच्छे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके इमोशंस का और प्लेजर को पहले प्लेजर से ही रिप्लेस करें। कोशिश करें कि प्लेजर, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, अगर बहुत मज़ा आ रहा है उसको, तो फौरी तौर पे उसको स्टडी की तरफ लेके नहीं जाए। उसका जहन जाएगा ही नहीं। एक अलग डिफरेंट स्टेट में जहन काम कर रहा है, उसको एक चीज़ से हटा के फौरी तौर पे जो कि ऑपोजिट है उसकी, उसमें लगाएंगे नहीं। ले उसको पहले किसी और एक्टिविटी में लेके जाएं। ठीक है, 10 मिनट के बाद आके आप मुझसे बात करेंगे, मुझे एक बात डिस्कस करनी है, लेट सपोज। ठीक है, 10 मिनट के बाद आप पहले जो है वो मेरे साथ पौधों को पानी देंगे। कोई और एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करना है, उसके बाद उसको स्टडीज़ की तरफ जो है वो लेके जाना है, तो बच्चा आपकी बात आसानी से मानेगा। वरना आप एकदम से एक हाई स्टेट है कि वो बिल्कुल खेल कूद में मगन है, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, और क्रिकेट के दौरान अचानक से हमें आवाज़ आती थी दरवाजे पे से कि पढ़ाई का टाइम हो गया, तो बहुत बुरा लगता था हमें कि एक बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ की तरफ हम जा रहे होते। तो हमारा आधा एक घंटा तो हमें उस स्टेट से बाहर आने में लगता था, जो हमने क्रिकेट में जो इतना मज़ा किया हुआ होता था। तो स्टडी की तरफ जहन जा ही नहीं रहा होता। इसीलिए मॉर्निंग में स्टडीज़ स्कूल इसलिए लगाए जाते हैं कि मॉर्निंग में पहली एक्टिविटी ही स्टडी होती है। तो वो बच्चा उस सुबह उठता है और उसी पहले ही आगाज़ कर लेता है, बाद में खेल कूद की तरफ जा रहा होता है। बच्चे को धमकाएं नहीं। याद रखिए, देखिए हम क्या करते हैं, जब हम 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, ख़ास तौर पे इनका एनालिटिकल माइंड जो होता है ना, ये इतना काम नहीं कर रहा होता। ये इमोशनल माइंड से चल रहे होते हैं, लाशऊर गालिब होता है इन पे। यही वजह है कि आप इनको फेरी टेल कहानियाँ सुनाते हैं ना, परियों की कहानियाँ, फरिश्तों की कहानियाँ, ये बड़ी आसानी से उस पर यकीन कर लेते हैं। स्पाइडरमैन को दीवारों पर चिपकता हुआ देख के ये यकीन कर लेते हैं, सुपरमैन को उड़ता हुआ देख के ये यकीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल माइंड जो होता है वो गालिब होता है। तो ये किसी भी चीज़ पर जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, उस पर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं, मान लेते हैं आपकी बात। बिल्कुल इसी तरीके से जब बच्चे को आप थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं, तो मैं बंद कर दूंगी, पुलिस लेके चले जाएगी, बहुत सारी हम धमकियां बच्चों को दे रहे होते हैं, तो उसको बच्चे रियल मानते हैं। बच्चे उससे खौफ, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन इसको अपने अंदर पैदा करते हैं, क्योंकि आपके लिए तो वो सिर्फ एक धमकी है, एक वो अल्फाज हैं सिंपल, दो चार आपने डराने के लिए कह दिए, लेकिन उस बच्चे के लिए वो रियल है। वो उसको पूरा विजुलाइज करता है अपने माइंड के अंदर, और उस खौफ को अपने अंदर, अपने दिल के अंदर बिठाता चला जाता है। इस तरह वो दूसरे बच्चों की निस्बत जो है वो निडर नहीं होता, वो खौफ ज़दा बच्चा होता है। कॉन्फिडेंस की उसके अंदर कमी आती चले जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बचपन से ही खौफ में होता है। और अक्सर लोग बंद भी कर देते हैं, उठा के स्टोर में बंद कर दिया। जुल्म है ये बच्चों पे, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है मामला। थ्रेटन ना कीजिए, बच्चों को धमकाएं नहीं, बच्चों को प्रॉज एंड कॉन्स बताएं, प्यार मोहब्बत से बताएं कि बेटा ये करोगे आपको ये मिलेगा, ये करोगे ये नहीं मिलेगा। साल के दौर पे ये खाना आपको नहीं खाना, आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यही है घर में। अगर मूड हो तो खा लीजिएगा, नहीं अब उसके लिए डराना, अगर खाना नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, अगर खाना नहीं खाओगे तो वो हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये खौफ उस खाने से एसोसिएट ना करें। उसको बता दें नहीं खाना, कोई बात नहीं, रखा हुआ है, आप ना खाएं, छोड़ दें। अपनी आवाज़ को नीचे रखते हुए, बिल्कुल आप जो है वो ना गुस्सा करते हुए, आप उस हाँ अपनी बात पे कायम रहें। फिर उसको पिज़्ज़ा मंगवा के ना दें बाद में। ठीक है, बस यही है। आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न कर लेगा इस चीज़ को कि जो होता है वही खाना होता है, उसके अलावा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उसको दूसरा पका के देंगे, वो दूसरे दिन दोबारा यही करेगा, तीसरे दिन दोबारा यही करेगा। बच्चों को डिसिप्लिन कीजिए, डरा के धमका के नहीं, बल्कि उसूलों के साथ। उसूल है, प्यार से बता दिया यही खाना है, उसके बाद नहीं मिलेगा। ऑल योर चॉइस, 2 दिन 5 दिन, कोई बच्चा भूख से मरता नहीं। ठीक है, अगर खाना मौजूद हो तो।
तो वो खाएगा, जब भूख लगेगी तो खाएगा। भूखा सो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, रात को भूख लगेगी खाएगा। जब तक उसके जिस्म में एनर्जी है ना, वो लड़ेगा, उसके बाद वो खा ही लेगा इन द एंड। लेकिन 2-4 दिन में उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि दूसरे खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। पांचवी चीज़, मैजिक ऑफ स्लो पिच। जब आप स्लो पिच में बात करते हैं ना, धीमे अंदाज में रुक रुक के बात करते हैं, वो ज़्यादा असर डालती है। ये साइंटिफिक रिसर्चेस हैं इसके ऊपर कि जब आप स्लो वॉइस, जब आपकी वॉइस तेज़ होती है तो आपका, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ तुम चाय पियोगे, ठीक है, तो ये क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है और आपके पास इसका पावर होता है यस और नो का। यानी ये क्वेश्चन बनता है कि हाँ या ना, तुम चाय पियोगे, हाँ या ना, तुम चाय पियोगे, ये सिंपल स्टेटमेंट। और इसी को मैं धीमी अल्फाज में कहता हूँ, तुम चाय पियोगे, आप ये काम करेंगे। नाउ इट बिकम्स ऑर्डर, नाउ इट बिकम्स अनकॉन्शियसली। ये ऑर्डर वो वाला नहीं है कि आपने हर वक्त, जो मैंने शुरू में बताया था वो वाला नहीं। आपने जुमले को सिर्फ इस अंदाज में बयान किया है कि ये ऑर्डर की तरह लगता है, और सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं होता, उसको ये काम करना है। कोशिश कीजिए, जब आप चीखते चिल्ला के बात कर रहे होते हैं ना, किचन में खड़े होकर ये काम कर लो वो काम कर लो, बच्चे को का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो आप जाएं, आंखों में आंखें डालिए, बच्चे के साथ बैठिए, कोशिश कीजिए उसके शोल्डर पे हाथ रखिए या उसका हाथ अपने हाथ में रखिए। उसके बाद स्लो पिच में कहें कि आप ये काम करेंगे, 10 मिनट में आपका होमवर्क मुकम्मल हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जब आप धीमे अल्फाज में हुक्मिया जुमले बनाते हुए अपनी टोन को नीचे रखते हुए बात करेंगे, साइंटिफिकली इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हैं, ये बहुत कमाल का मैजिकल जो है वो कम्युनिकेशन बनती है जब हम इस अंदाज में सामने वाले के को फिज़िकल टच देकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर, धीमी अल्फाज में पॉज ले लेकर बयान करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो सिंपल अल्फाज नहीं होते, जुमले नहीं होते, बल्कि वो लाशऊर के ऊपर बहुत ज़्यादा वो अल्फाज गहरे असर डाल रहे होते हैं। उम्मीद है ये 5 टिप्स आप जब अप्लाई करेंगे अपने बच्चों के ऊपर, तो आपको बहुत बेहतर जो है वो नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।